श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम ने जो विभीषण को उपदेश दिया है, धर्मरथ का प्रसंग चल रहा है, उसमें आज सील की पताका पर कुछ विचार किया जाए। सील है क्या? सील है, आप भीड़ में बैठे हैं और दूसरों को अगर कष्ट हो रहा है तो आप संकोच में थोड़ा अपने को समेट लेंगे। तो संकोच की जो वृत्ति है, अपने को समेट लेने की वृत्ति है, ये सील है। लेकिन ये जो युद्ध हो रहा है दुर्गुणों पर विजय पाने के लिए, दुर्गुणों के दो प्रकार मानस में बताए गए, एक तो रोग के रूप में, एक राक्षस के रूप में। जो अपनी दुर्बलताओं को पहचानते हैं और जानते हैं कि ये कमियां हैं, रोग हैं, लेकिन हम दूर नहीं कर पा रहे, वो रोग की श्रेणी में आते हैं। और जिन्हें अपने दुर्गुणों पर गर्व है, अभिमान है और दूर करने की कोई बात ही नहीं है, तो वो दुर्गुण राक्षस की श्रेणी में आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार रूपी शत्रु को जीतना है। तो संसार का अर्थ संसार के व्यक्तियों से संघर्ष नहीं है, हमने जो बनाया है संसार, तो उसे जीतना है। तो सील की जो वृत्ति है, ये इस धर्मरथ में सबसे ऊपर है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सील और सत्य की दृढ़ ध्वजा और पताका, सत्य की ध्वजा और सील की पताका। पर एक शब्द दृढ़ का क्या तात्पर्य है? देखिए, हम जीवन में सत्य और सील का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सत्य का पालन करने में हमें लगता है कि हमारे स्वार्थ की हानि होगी। हम व्यापार कर रहे हैं या कोई लेन देन कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमें हानि हो सकती है। तो सत्य छोड़ करके हम स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं, तो सत्य की ध्वजा कट जाती है। और सील, सामने वाला अच्छा व्यवहार करे तो हम भी करते हैं, और सामने वाला अगर कठोरता का व्यवहार करने लगे तो हमारा सील चला जाता है। तो सत्य और सील की जो ध्वजा और पताका है, वो अधिकांश आप देखिए कि हमारे व्यवहार में, जीवन में कटती रहती है। दृढ़ ही से इसलिए कहा गया कि भगवान राम के चरित्र में, जीवन में ये ध्वजा और पताका कभी कटी नहीं। महाभारत में भी युधिष्ठिर के जीवन में दिखाई देता है, लेकिन विजय का लोभ वो नहीं छोड़ पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रोणाचार्य मारे गए, ये कह दो तुम। तो विजय तो चाहते हैं, पर वो सोचते हैं कि सत्य के साथ हम छल कर लें। तो उन्होंने कहा कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और कह दिया कि द्रोणाचार्य वो अश्वत्थामा मारा गया। तो जब ये जानते हैं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, तो ये कहना ही नहीं चाहिए। तो युधिष्ठिर के जीवन में भी सत्य की ध्वजा कटती हुई दिखाई देती है। वो विजय का लोभ नहीं छोड़ पाते और सत्य की ध्वजा कट जाती है। भगवान राम के जीवन में आप पूरे चरित्र को उठा करके देख लीजिए। ईश्वर के रूप में तो वो अवतार हैं, उनका चरित्र नहीं है, वो तो लीला है। लेकिन मनुष्य के रूप में जो लीला कर रहे हैं, उस चरित्र में कहीं भी सील की ध्वजा और सत्य की पताका आपको कटी हुई दिखाई न देगी। पहले हम थोड़ी सील के संदर्भ में और समझ लें। सत्य के साथ सील को क्यों रखा गया? सील अगर बिना सत्य के होगा तो वो प्रवंचना बन जाएगा, ठगी बन जाएगा। जो ठगने वाले हैं, जो धूर्त हैं, जो प्रवंचना करने वाले हैं, उनके जीवन में सील दिखाई देता है।
लेकिन वो सील सत्य के साथ नहीं है, इसलिए वो जीवन में कल्याणकारी नहीं है वो सील। तो सील अगर सत्य के साथ नहीं है तो सील अकल्याणकारी हो जाएगा, और सत्य अगर सील के साथ नहीं है तो वो पचेगा नहीं जीवन में। इसलिए दोनों का साथ रहना आवश्यक है। देखिए, व्यवहार में जो सील होता है उसके 3 रंग हैं। सत्य की जो ध्वजा है वो सफेद है। सत्य के साथ कोई भी रंग नहीं चल सकता, कोई भी दाग नहीं चल सकता। सत्य बिल्कुल स्वच्छ होता है, सफेद होता है। साधु का चरित्र इसलिए सफेद कहा गया। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जाशु। लेकिन सील का जो झंडा है, सील की जो पताका है, वो तिरंगी है, 3 रंग की है। भगवान परशुराम जब भगवान राम की स्तुति करते हैं तो उन्होंने इस सील की पताका की व्याख्या की है। विनय सील करुणा गुण सागर, और जयति बचन रचना अति नागर। आप तो विनयशील और करुणा गुण के सागर हैं आप। देखिए, जो मनुष्य का व्यवहार है तो बड़ों के प्रति विनय और बराबर वालों के प्रति शील और छोटों के प्रति करुणा, ये सील के झंडे के 3 रंग हैं। भगवान परशुराम आए, उनके जीवन में सील नहीं है, वो तेज के प्रतीक हैं। आप देखिए, सील अकेले हो और तेज ना हो तो सील कायरता बन जाएगा। सील के साथ सत्य ना हो तो सील प्रवंचना बन जाएगा। तो सील के साथ तेज का भी व्यवहार में रहना आवश्यक है। तो भगवान परशुराम कौन है? वो भी भगवान के अवतार हैं, पर उनके जीवन में सील नहीं है, वो कठोर सत्य के प्रतीक हैं। तो उनके जीवन की, भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भगवान परशुराम जैसा शुष्क और कठोर हृदय के महापुरुष अवतार, ईश्वर जो भी कहिए उन्हें, लीला में तो महापुरुष ही कहना पड़ेगा, हैं तो वो ईश्वर के अवतार, पर उन्होंने लीला में ये दिखाया कि अगर सत्य के साथ सील नहीं है तो वो कल्याणकारी नहीं हो सकता। भगवान परशुराम जी के जीवन में देखिए, उनको लगता है कि बुराइयों का, अन्याय का वध करना है तो वो बिना किसी क्षमा के उसका प्रयोग करते हैं, और उनका जीवन उदात्त है, बहुत ऊपर है। मनुष्य जिन प्रवृत्तियों से संचालित होता है उन प्रवृत्तियों को उन्होंने जीत लिया है। मनुष्य या तो लोभ से संचालित होता है कर्म में, या तो काम से संचालित होता है। पर बाल ब्रह्मचारी हैं तो काम के विजेता हैं, और 21 बार पृथ्वी जीती और दान में दे दी तो लोभ के विजेता हैं। तो जिन प्रवृत्तियों से मनुष्य संचालित होता है उन प्रवृत्तियों पर उन्होंने विजय पा ली है, पर वो समाज की समस्या का समाधान नहीं दे पाए। अतिरेक हो गया उनके जीवन में, प्रतिक्रिया के स्वरूप से उनके जीवन में जो क्रोध आया, जो कठोरता आई, उस पर वो गर्व करते हैं। देखिए, वो स्वयं कहते हैं कि गर्भ श्रवहि अवनि परवन सुन कुठार गति घोर, और परस अछत देखत, परसु अछत देखो बैरी भूप किशोर। वो बड़ा गर्व करते हैं कि मेरे कुठार की गति सुन करके स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो भगवान परशुराम जी का जो जीवन है उसमें तेज तो है पर सील नहीं है, और तेज जब सील रहित हो जाएगा तो वो जलाने लगेगा।
तो तेज के साथ सील की आवश्यकता है, और सत्य के साथ सील की आवश्यकता है, और सील के साथ सत्य की आवश्यकता है। तो इस प्रसंग का समापन वो नहीं है जैसा लोग आज समझते हैं, तू मैं का प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग है भगवान परशुराम के जीवन में समन्वय आ जाता है। वो यहाँ से सील की दीक्षा लेकर के लौटते हैं। भगवान राम का इतना प्रभाव सील युक्त वाणी का पड़ा कि उनके हृदय में शील आ गया। भरी सभा में उन क्षत्रिय राजकुमारों को प्रणाम करने लगे जो अभी थोड़ी देर पहले उनके चरणों में गिरे थे। तो सत्य के साथ जब तक सील न जुड़ेगा तो सत्य कल्याणकारी नहीं होगा, कठोर हो जाएगा। तो भगवान परशुराम यहां से सील की दीक्षा लेकर के लौटते हैं, और जब विनय भरी सभा में न विनय करते, अवस्था में छोटे हैं, जाति में छोटे हैं, जगत की पूज्यता में छोटे हैं, लेकिन हृदय आनंद से भर गया। जो रिपान अस्तुत करत प्रेम न हृदय समात। अद्भुत उनके जीवन में सृष्टि हो गई सील की। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो लक्ष्मण जी का जो तेज है भगवान राम की सील युक्त वाणी को उचित संदर्भ प्रदान करता है। तो सत्य के साथ सील, और तेज के साथ सील, और सील के साथ तेज। आप देखिए हनुमान जी जाते हैं लंका, रावण बड़ा कठोरता का व्यवहार करता है। बंदी बने खड़े हैं, वो तो महाकाल हैं, वो लीला के लिए बंदी हो गए हैं, लेकिन खायों फल प्रभु लागी भूखा, रावण को प्रभु कह करके संबोधित करते हैं। और कितनी सील युक्त वाणी है, कितना सील उनका दिखाई देता है। लेकिन रावण जब अपनी कठोरता नहीं छोड़ता तो फिर लंका को भस्म करके रावण की कठोरता का उत्तर भी दे देते हैं। सील का अर्थ कायरता नहीं है, सील का अर्थ विनम्रता है। जब सील कायरता बन जाए तो वो घातक हो जाता है। जैसे भगवान राम धनुष भंग में जब खड़े हैं तो परशुराम जी को राजा भी प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मण जी और भगवान राम भी प्रणाम करते हैं। लेकिन राजाओं का जो प्रणाम है वो दुर्बलता और कायरता का मिश्रण है। उनमें विनम्रता तो है, पर वो विनम्रता कायरता से भरी हुई है। और भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो प्रणाम है उसमें विनम्रता है, भय स्वीकार किया गया है, पर वो श्रद्धा से स्वीकार किया गया है। महापुरुषों के प्रति नमन, ये है विनय। और जो सील का झंडा है उसका दूसरा जो भाग है वो सील है। पहले ऊपर विनय, बड़ों के प्रति विनय, और बराबर वालों के प्रति सील। भगवान राम को देखिए, राज्य मिल रहा है, राम राज्य सील पर ही बनेगा। इसलिए धर्मरथ में वो सर्वोच्च जो पताका है वो सील की है। राज्य मिल रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि अनुचित हो रहा है। हमें अधिकार मिल जाए तो हम कहेंगे कि अनुचित हो रहा है, हमें सत्ता मिल जाए तो हम कहेंगे कि अनुचित हो रहा है। सत्ता मिलने के लिए हम अनुचित उपायों का भी आश्रय लेते हैं। लेकिन भगवान राम को उचित तरीके से मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि अनुचित हो रहा है, क्योंकि हमारा वंश सूर्य वंश है, और सूर्य वंश कोई भेदभाव नहीं करता सूर्य। लेकिन यहाँ राज्य देने में भेदभाव किया जा रहा है, बड़े को और बड़ा बनाया जा रहा है, छोटे को और छोटा बनाया जा रहा है। तो विमल वंश यह है अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। छोटे को बड़ा बनाया जाए और बड़ा तो बड़ा है ही। तो ये सील है, और इस सील का परिणाम क्या होता है कि उनके जब मित्र आते हैं, भगवान राम का व्यवहार देखिए, किसी को सत्ता और पद मिल जाता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। उसको लगता है कि अगर वही व्यवहार रहेगा हमारा मित्रों से तो इस पद की गरिमा को ठेस लगेगी, तो वो अपने को बदलने लगता है। पर मित्र अगर स्वार्थ से भरे हैं तो वो
उनके हृदय को तो चोट लगती है, पर वो आते रहते हैं। और भगवान राम को जब पद मिलने का निश्चय हुआ, सत्ता मिलने का, तो उनका व्यवहार बदल गया। किस दिशा में? जब मित्र आए तो प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी। प्रभु खड़े हो गए उठ करके। मित्र का रिश्ता बराबरी का होता है, स्वागत नहीं किया जाता। खड़े होकर के, जब कोई बड़ा आता है तब हम खड़े होकर के स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक भगवान राम बैठे रहते थे। औपचारिकता विहीन होता है मित्र का रिश्ता, कोई औपचारिकता नहीं होती। लेकिन आज भगवान राम मित्रों को देख करके खड़े हो गए। उनको लगता है कि मैंने स्वार्थ स्वीकार कर लिया तो मैं छोटा हो गया, और ये निस्वार्थ हैं इसलिए बड़े हो गए। वो मन में कहते हैं अपने मित्रों से कि तुमने मुझे खेल में कई बार हराया है, तुम योग्यता में मुझसे कम नहीं हो, लेकिन ये विडंबना है कानून की, भाग्य की, जो कहिए, तो मैंने पद स्वीकार कर लिया, अकेले तुम्हें बांटा नहीं, इसलिए स्वार्थ स्वीकार करने की वजह से मैं छोटा हो गया और आप बड़े हो गए, आदरणीय हो गए मेरे, इसलिए उठ करके खड़े होकर के स्वागत करते हैं। इस सील का प्रभाव क्या होता है कि सारे मित्र प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के जाते हैं और कहते हैं कि हर जन्म में हमें यही राजा मिले। ये भगवान राम के सील का अद्भुत प्रभाव है। बराबर वालों के प्रति सील, बड़ों के प्रति विनय और छोटों के प्रति करुणा। जब हमारे हृदय में करुणा आ जाती है तो हम छोटों से पराजय स्वीकार कर लेते हैं, वो केवट से हार जाते हैं। केवट जो कहता है वो करने को तैयार हैं, भरत जी से हारने को तैयार हैं। भरत जी छोटे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना लेकर के आ गए और इनके मन में ये है कि हम हरा देंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो जो आपने युद्ध में आपने तमतमाया हुआ चेहरा दिखाया था ताड़का वाले युद्ध में, वो दिखा दीजिए। प्रभु क्या करते हैं कि जैसे भरत जी ने पुकारा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। ये क्या बताया जा रहा है? ये जीतने वाली लड़ाई नहीं है, ये हारने वाली लड़ाई है। अपने छोटों से हार जाना ये करुणा है भगवान राम की। तो जो सील की पताका है उसके 3 रंग हैं, विनय, सील, करुणा। ये भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है। लेकिन यहां युद्ध प्रसंग में सील का क्या तात्पर्य है? युद्ध तो बड़ा कठोर होता है, शस्त्रों से लड़ा जाएगा। रावण क्या करता है कि सीता जी को चुरा लाता है। सीता जी कौन है? सील हैं। सुंदरता, सुकुमारिता, सील बुरे प्रवृत्ति के लोगों को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए सील के संरक्षण के लिए तेज का होना आवश्यक है। भगवान राम क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी और भगवान राम, सीता जी सील हैं, सौंदर्य है, उनके संरक्षण के लिए हैं। जब रावण चुरा लाया, अब यहां सील का परिचय नहीं होगा, लेकिन भगवान राम यहां भी सील का परिचय देते हैं। युद्ध तो हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में सील क्या है? युद्ध में मृत्यु होगी, कठोरता होगी, लेकिन सील ये है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर किसी का हाथ काट देता है, किसी का पैर काट देता है, और इसके बाद भी हम डॉक्टर को फीस देते हैं। क्यों? कि हम जानते हैं कि इसकी जो कठोरता है वो कोमलता की रक्षा के लिए है। अगर हाथ न काटा जाता तो शरीर नष्ट हो जाता। तो डॉक्टर का जो चाकू है वो बड़ा संतुलित होता है, वो कोमलता और कठोरता के बीच में चलता है। जितना अनावश्यक है उसे काट देता है और जितना आवश्यक है उसे कटने नहीं देता। तो कोमलता और कठोरता के बीच में जो डॉक्टर का चाकू चलता है, यही सील है। और भगवान राम लंका विजय के उद्देश्य से नहीं आए हैं, किसी को पराजित करने नहीं आए, किसी को पीड़ित और पद्दलित देखना उनके स्वभाव में नहीं है, ये सील के विरुद्ध है। तो उनके चरित्र का जो मूल बिंदु है वो सील है।
वो सबको बड़ा देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रावण में विशेषताएं हैं, योग्यता है, तपस्या है, पुरुषार्थ है, ये राज्य करे, लेकिन अन्याय करना छोड़ दे। लेकिन रावण का जीवन दर्शन क्या है कि उसने दुर्बलता और त्रुटियों को कभी स्वीकार ही नहीं किया। अपने जीवन में कमियां सब व्यक्ति के जीवन में होती हैं, पर रावण का जीवन दर्शन ये है कि अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता और अपनी दुर्बलताओं को दर्शन का रूप दे देता है। और जब व्यक्ति अपनी कमियां स्वीकार न करे और समाज के लिए घातक हो जाए तो युद्ध तो होगा। तो सील के साथ युद्ध हो रहा है, करुणा के साथ युद्ध हो रहा है। क्रोध की आवश्यकता है, तेज की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को नष्ट करना समाज के हित में है। जो अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करते, बुराइयों पर गर्व करते हैं और समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों को नष्ट करना ही भगवान राम का कर्तव्य है। तो सील के साथ शस्त्र है, युद्ध है, तेज है। तो सील जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और जो सील की पताका है वो रथ में सबसे ऊपर है। आप देखिए, भगवान राम के जीवन में कभी सत्य की ध्वजा और सील की पताका कटी नहीं। रावण आया, कहता है आज करऊं खल काल हवाले और परिहु कठिन रावण के पाले, खरदूषण विराध तुम मारा, हत्यो बाली व्याधि बाली बिचारा, कुंभकर्ण घननाद ही मार्यो। वो कहता है कि मैं इन सब का बदला लूंगा। रावण के प्रति भी उनकी भाषा कठोर नहीं है। वो कहते हैं कि सत्य सत्य सब तव मनुषाई और सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपस जनु दिखाओ मनुषाई, कहो नहीं करके दिखाओ। तो भगवान राम को चाहे वन भेजा जा रहा हो, आप देखिए अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या में मंथरा भी सत्य की दुहाई देती है, कैकेयी भी सत्य की दुहाई देती हैं, और दशरथ जी तो सत्यवादी हैं ही। लेकिन मंथरा और कैकेयी का जो सत्य है वो स्वार्थियों का सत्य है। हम अधिकांशतः अपने जीवन में जिस सत्य और न्याय को मानते हैं वो स्वार्थ का संरक्षण है। हम सत्य के नाम पर स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। आज क्या हुआ है, आज ईश्वर, धर्म, सत्य सब स्वार्थ के हाथ में खिलौने बन गए। राजनीतिज्ञों ने तो क्या किया है कि धर्म को, ईश्वर को, सत्य को खिलौना बना दिया है। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए इस रूप में सत्य को पेश किया जाएगा। धर्म का उपयोग वहां तक जहां तक हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो। तो आज जीवन में सत्य, धर्म, ईश्वर सब स्वार्थ के हाथ के खिलौने हो गए। और यही हुआ है अयोध्या में। सत्य को अस्त्र बना लिया कैकेयी ने, मंथरा ने सत्य के साथ असत्य मिला करके सत्य को जहर बना दिया। दूध है, दूध में जहर मिल जाए तो उसे फेंकना पड़ेगा। तो मंथरा का जो सत्य है वो झगड़ा लगाने वाला सत्य है, दूरी पैदा करने वाला सत्य है। और कैकेयी का जो सत्य है वो स्वार्थ सिद्धि का सत्य है। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं, भगवान राम चाहते तो कह देते कि ये मंथरा और कैकेयी का जो सत्य है ये अन्याय है और मैं इस अन्याय को नहीं सहूंगा। तो इसका अर्थ क्या निकलता कि सत्य और धर्म के नाम पर भगवान राम भी स्वार्थ की लड़ाई लड़ते। अर्थ उसका यही निकलता कि भगवान राम को सत्ता से मोह है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर स्वार्थ की सिद्धि नहीं करते। और वो करते क्या हैं कि कैकेयी का जो मिथ्या सत्य है, मंथरा का जो षड्यंत्र युक्त सत्य है, उसे भगवान राम अपने सील से पराजित कर देते हैं।
मंथरा ने कहा कि सत्ता मिलेगी राम बदल जाएंगे, और तुम्हारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं राम, ये जो मीठा व्यवहार कर रहे हैं सील का, ये स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। क्यों? कि सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में। उन्हें पता है कि जब तक तुम न चाहोगी तब तक अयोध्या का राजा कोई बनेगा नहीं। तुम्हारे पिताजी का जो वरदान है वो सत्ता की चाबी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए राम तुमसे झुकते हैं। तो उस व्यवहार की, उस शील की ऐसी कुटिल व्याख्या कर दी कि वो शील भी कैकेयी का हृदय बदल गया। झूठ के आधार पर, कल्पना के आधार पर कैकेयी का हृदय बदल गया। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि मंथरा ने मेरी मां का विश्वास जीत लिया और मैं अपनी मां का विश्वास नहीं जीत पाया। मैं अपने व्यवहार से मां का विश्वास जीत करके दिखाऊंगा। चित्रकूट चले गए, कैकेयी का मिथ्या सत्य पराजित हो गया। अब जब कैकेयी आई चित्रकूट मिलने, भरत जी ले गए। भरत जी के मन में द्वेष नहीं है, वो तो स्वस्थ करना चाहते हैं। वैद्य किसी से द्वेष नहीं करता। अब जब कैकेयी गई तो उन्हें लगता है कि मैंने तो मिथ्या मंथरा के कहने पर झूठा मान करके इतना बड़ा अनर्थ किया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम वन को चले गए, अब जरूर नाराज होंगे। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं कि प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। माँ, तूने कितना अच्छा कार्य किया, अगर तू ये न करती तो हमारे भाइयों में कितना प्रेम है, ये कैसे प्रकट होता। वो कैकेयी के मिथ्या सत्य को भी कल्याणकारी बना देते हैं अपने सील के साथ जोड़ करके। तो सत्य के साथ जो प्रवंचना हो सकती है, धर्म के साथ जो प्रवंचना हो सकती है, उसे भगवान राम ने सील के द्वारा शुद्ध कर दिया। और अंत में सील का प्रसंग एक और देखिए। श्री भरत जी चित्रकूट गए प्रभु को मनाने, और प्रभु ने कहा कि मैं वापस चलूंगा। किसी के कहने से नहीं माने, लेकिन भरत जी से कहते हैं कि तुम कह दोगे तो मैं चल दूंगा। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरो प्रेम पन लागी, तासु बचन मेटत अति सोचू, और तेहिते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत जी को भी सत्य के नाम पर अयोध्या में बैठाने की चेष्टा की जाती है, लेकिन भरत जी जानते हैं कि ये सत्य के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये मंथरा का और कैकेयी का सत्य है, और अगर इस सत्य को स्वीकार किया गया तो समाज पतित हो जाएगा। सत्य के नाम पर स्वार्थ का समर्थन नहीं करना, सत्य के नाम पर सत्ता का समर्थन नहीं करना। और भरत जी का जो शील है वो चित्रकूट में प्रकट होता है। प्रभु ने कह दिया कि मैं लौट चलूंगा। तो भरत जी कहते हैं, देखिए शीलवान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शीलवान में जो गुण होते हैं वो सहज होते हैं। जब तक गुण सहज ना हो जाए तब तक उसके साथ शील नहीं जोड़ा जा सकता। पढ़ते सभी हैं पर वो अध्येता हैं, और जो बिना पढ़े रह नहीं सकता वो अध्ययनशील है। दान देते हैं वो दानी हैं, पर जो बिना दान के रह नहीं सकते। अखंडानंद जी अन्नदान किया करते थे, तो एक गृहस्थ ने पूछा कि महाराज आप जो ये दान देते हो, तो वो बता सकते थे कि दान देने में इतने लाभ हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बीड़ी पीते हो? कहें कि हाँ। तो कहें जैसे तुम्हें बीड़ी पीने की आदत पड़ गई है, वैसे मुझे दान देने की आदत पड़ गई। तो जब आदत में शामिल हो जाए, स्वभाव में शामिल हो जाए कोई सद्गुण, तो वो शील बन जाता है। और शील जिस गुण के साथ जुड़ जाता है उसे पूर्ण बना देता है। तो भरत जी संकोची हैं। भगवान राम जानते हैं कि भरत सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर संकोच नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि जो सेवक साहिब सकोची, निज हित चाहे तासु मद पहुंची। भरत जी ने हार करके भगवान राम को जिता दिया। अभी तक भगवान राम हार करके भरत जी को जिताया करते थे, आज भरत जी ने स्वयं हार करके भगवान राम को जिता दिया। अब देवता तो नारा लगा रहे हैं, धन्य भरत। भरत की जय पहले क्यों बोल रहे हैं? जय तो भगवान राम की हुई
लेकिन कहते हैं कि वो भरत धन्य है जिन्होंने भगवान राम को जिता दिया स्वयं हार करके। तो ये शील है, इसके बिना धर्मरथ को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तो लंका में युद्ध है, कठोरता है, लेकिन उसके मूल में द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, बदला लेने की वृत्ति नहीं है, चिकित्सा की वृत्ति है। इसलिए उस धर्मरथ में शील की पताका सबसे ऊपर है, मूल में करुणा है। रावण हो, कुंभकर्ण हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबको अपने से मिला लिया। उनका नष्ट होना आवश्यक है क्योंकि समाज के लिए हितकर नहीं है वो। तो धर्मरथ की जो पताका है वो शील की है, और जिसके बिना धर्मरथ पूर्ण नहीं हो सकता, और भगवान राम के चरित्र का मूल बिंदु है। ये शील अगर हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र।